प्रतिनिधियों ने जाके आदरणीय मोहन डेलकर, स्वर्गीय मोहन डेलकर जी के पिताजी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के साथ मिलाया। इस दिन के लिए मिलाया था कि जहां पर एक चुने हुए सांसद को, उनके सांसद को आत्महत्या करनी पड़े, और वो सांसद जिसने संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने ये बयान दिया हो कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हूं, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उनकी पीड़ा को, उनकी बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? भारतीय जनता पार्टी का एक भेजा हुआ नुमाइंदा यहां पर प्रफुल्ल पटेल वो बैठकर तानाशाही इसलिए कर रहा है कि क्षेत्र की जनता ने मोहन जी को निर्दलीय जिता दिया था। जब से वो चुने गए थे लगातार उनको प्रताड़ित करना, 600 टीचर्स को निलंबित कर देना, जनता के ऊपर उत्पीड़न की एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी कार्रवाई करना, इनके कार्यकर्ताओं को परेशान करना। तो इस देश में पुलिसिया राज नहीं चलेगा, तानाशाही का राज नहीं चलेगा, और किसी एडमिनिस्ट्रेटर का राज नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता का राज चलेगा। वो इतने बड़े लीडर थे, उनके परिवार का अपना एक इतिहास है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। उनके परिवार से मिलकर इस दुख की घड़ी में हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और पूरी तरह से हमारी पार्टी इस लड़ाई में उनके परिवार के साथ है, और न्याय दिलाने के लिए 8 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर भी इस मामले को पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। सर, आज परिवार से क्या बात है? मुख्यतः तो इस तानाशाह के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से वो सारे लोग दुखी थे। इस व्यक्ति ने जितना, प्रफुल्ल पटेल ने जितना उनको तंग किया, प्रताड़ित किया, उसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस बात का दुख, इस बात की पीड़ा परिवार के मन में गहरे तौर पे है। उनके सुपुत्र अभिनव जी से बातचीत हुई तो सबसे पहले तो इस व्यक्ति को हटाया जाए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसने करप्शन का अड्डा बना रखा है इस पूरे क्षेत्र को, 4.5 साल से है यहाँ पे। दुनिया भर के खाली कंस्ट्रक्शन करा के पैसे लूटने के काम में लगा हुआ है। सर, पार्लियामेंट में जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो दूसरे सांसद ने अगर उनको सपोर्ट किया होता तो ये दिन नहीं आता, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैंने आपसे कहा तो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला इतना बड़ा हादसा है। किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा रहा होगा कि एक चुने हुए सांसद को 7 बार से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये हम सबको हतप्रभ करने वाली घटना है, हम सबको आश्चर्यचकित करने वाली घटना, आंखें खोलने वाली घटना है।